अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो सीधा हमारे दिलों से जुड़ा है। रमज़ान, एक ऐसा मुक़द्दस महीना जब आसमान के फैसले बदल जाते हैं, जब रहमतें बरसने लगती हैं। आइए इन मुबारक हवालों के ज़रिए इस अजीम रूहानी हकीकत को इस खूबसूरत एक्सप्लेनर में समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम हदीस पर ज़रा गौर कीजिए। जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। इसे सुनते ही ना एक मंजर जहन में आने लगता है, जैसे आसमान के सुनहरे बादल धीरे धीरे खुल रहे हैं और जन्नत के अजीम दरवाजे अपने पूरे जलवे के साथ नमूदार हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर! सोचिए, जरा इस मंजर की अजीमत को महसूस कीजिए। ये दरवाजे आखिर कितने अजीम होंगे, और ये उन दिलों के इंतजार में हैं जिन्होंने दुनिया में अपने रब को राजी किया। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और जैसा कि सही अल बुखारी और मुस्लिम में बताया गया है, हर दरवाज़ा एक ख़ास इबादत करने वालों के लिए मखसूस है। चलिए देखते हैं ये दरवाजे आखिर किन के लिए खुलेंगे। अब इन दरवाज़ों की तकसीम को देखना एक बेहद दिलचस्प और ख़ास बात है। सबसे पहले आते हैं बुनियादी इबादतों के दरवाजे, दरवाज़ा सलाह, दरवाज़ा रैयान और दरवाज़ा हज। ये दरअसल हमारे ईमान की बुनियाद पर खड़े हैं। ये वो जिस्मानी इबादतें हैं जो अल्लाह की रज़ा का सबसे पहला और सबसे अहम रास्ता बनती हैं। तो पहला दरवाज़ा है दरवाज़ा सलाम। सूरा अल मोमिनून की ये आयत हमें बेहतरीन तरीके से समझाती है कि ये दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं खोलेगा जिन्होंने नमाज को सिर्फ एक ड्यूटी या फ़र्ज समझकर अदा कर दिया। नहीं, ये दरवाज़ा उनके लिए है जो सजदों में अल्लाह के सामने टूट जाते थे, जिनकी नमाज सिर्फ एक बोझ नहीं थी बल्कि एक गहरा रूहानी ताल्लुक़ और मोहब्बत थी। उनके लिए जिन्हें नमाजों में खुशू यानी मुकम्मल ध्यान और आजिज़ी हासिल थी। यहाँ सबसे अहम बात जो निकल कर आती है ना, वो ये है कि इबादत असल में हमारी रूह को बुलंद करती है। इसे समझने के लिए तकवा के मायने को जानना बहुत ज़रूरी है। तकवा यानी अल्लाह का डर, उसकी निगहबानी का मुकम्मल एहसास। जब कोई इंसान भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, अपने नफ्स की ख्वाहिशों को रोकता है, तो ये सिर्फ जिस्मानी थकावट नहीं होती, ये दरअसल अंदर तकवा पैदा करने का तरीका है। और यही तकवा अगले अजीम दरवाजे की चाबी बन जाता है, और वो दरवाज़ा है दरवाज़ा रैयान। सही अल बुखारी की इस हदीस पर ज़रा ध्यान दीजिए। क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार उससे दाखिल होंगे। ये कितना बड़ा और अजीम इनाम है। ये ख़ास दरवाज़ा उन लोगों के हक़ में पुकारेगा जो शदीद गर्मी में, भूख और प्यास की शिद्दत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए सब्र करते रहे, जिनके रोज़े सिर्फ फ़ाक़ा या भूख नहीं थे बल्कि मुकम्मल तक़वा थे। फिर आता है दरवाज़े हज। ये हदीस देखिए, अपने आप में कितनी खूबसूरत है। वो ऐसा लौटता है जैसे अभी पैदा हुआ हो, यानी बिल्कुल मासूम, गुनाहों से पूरी तरह पाक। ये दरवाज़ा उन अजीम बंदों को पुकारेगा जिन्होंने अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कहा, अपना आराम, अपना घर बार, अपनी नींद छोड़कर एक ऐसी कुर्बानी और मोहब्बत की मिसाल पेश की जिसकी दुनिया में कोई दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। यहाँ से हम इस सफ़र के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, कुर्बानी और खर्च के दरवाजे। जैसा कि हम जानते हैं, ईमान का इम्तिहान सिर्फ जिस्मानी इबादत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये इंसान की सबसे प्यारी चीज़ों, उसकी दौलत, उसके आराम और यहाँ तक कि उसकी जान की कुर्बानी भी मांगता है। इस तकसीम में दरवाज़ा जिहाद और दरवाज़ा सदाका आते हैं। आइए देखते हैं दीन के लिए खर्च करने वालों का मकाम क्या है। सूरा तौबा की इस आयत की गहराई सीधे हमारे दिलों पर असर करती है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और माल खरीद लिए हैं बदले में जन्नत के। ये है दरवाज़ा जिहाद। ये दरवाज़ा उन बहादुर और निडर ईमान वालों को सलाम करता है जिन्होंने दीन की हिफाजत के लिए कभी किसी दुनिया के डर के सामने अपना सर नहीं झुकाया। उन्होंने हक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अब एक ऐसे दरवाजे का जिक्र आता है जो इंसानियत, नरमी और रहमदिली की बेहतरीन मिसाल है, दरवाज़ा सदाका। सूरा अल बकरा की ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया एक छोटा सा हिस्सा भी कभी ज़ाया नहीं होता। ये दरवाज़ा उन खामोश किरदारों के लिए खुलेगा जिन्होंने चुपके से लोगों की मदद की, किसी यतीम के आंसू पोंछे, जिनकी नेकियां सिर्फ अल्लाह और उनके दरमियान थी, सिर्फ उसकी रज़ा के लिए। अब हम इस एक्सप्लेनर के तीसरे और एक निहायत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अंदरूनी अखलाक के दरवाजे, दरवाज़ा काज़मीन, दरवाज़ा अल-ईमान और दरवाज़ा ज़िक्र। देखिए, बाहर की जिस्मानी इबादतों के साथ साथ हमारे दिल के अंदर की खामोश लड़ाई भी उतनी ही अहम है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल है।
یہ دروازے دراصل انسان کے شدید جذباتی اور روحانی طاقت کو درشاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اصل طاقت آخر ہے کیا؟ صحیح البخاری کی حدیث کے مطابق طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ اصل جنگ تو ہماری اپنے ہی غصے، اپنے ہی نفس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس اندر کی خاموش لڑائی میں جیت حاصل کرنا ایک بہت ہی عظیم روحانی مقام ہے۔ اور یہی بات دروازہ کاظمین کو اتنا خاص بناتی ہے۔ سورہ آل عمران کے ان الفاظ پر دھیان دیجیے، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دروازہ ان بندوں کے لیے منتظر ہے جو بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے تھے، جن کے ساتھ شاید بہت ناانصافی ہوئی، لیکن انہوں نے معاف کرنے کا سخت مگر سب سے خوبصورت راستہ چنا۔ واقعی یہ طاقت کی انتہا ہے۔ اس کے بعد آئیے توکل کے گہرے معنی کو سمجھتے ہیں۔ توکل کا مطلب صرف ایک عام بھروسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی اٹوٹ امید اور اعتماد ہے جو تب بھی قائم رہے جب پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے۔ جب آس پاس صرف اندھیرا ہو، شدید تکلیف ہو، تب بھی یہ سکون اور یقین ہونا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہی اصل توکل ہے۔ اور یہی خالص توکل دروازہ الایمان کی چابی بنتا ہے۔ سورہ طلاق کی یہ پیاری آیت، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان لوگوں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے جنہوں نے ہر حال میں بس یہی کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دروازہ ان خوش نصیبوں کے لیے کھلے گا جن کا ایمان بڑے سے بڑے طوفان میں بھی کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا۔ اور 8واں دروازہ ہے دروازہ ذکر۔ سورہ البقرہ کے اس وعدے میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آخری دروازہ ان بندوں کے لیے ہے جو ہر حال میں اپنے رب کی یاد میں مشغول رہیں، چاہے زندگی میں تکلیف تھی یا آرام، ان کے ہونٹوں پر اور ان کے دلوں میں ہمیشہ ذکر کا نور چمکتا رہا۔ تو اب آخر میں یہ ساری باتیں یہاں آ کر سمٹ جاتی ہیں۔ آئیے اس آخری منظر کا تصور کرتے ہیں۔ قیامت کا روز ہوگا، ایک طرف ڈر اور گھبراہٹ ہوگی اور دوسری طرف ایک نہایتی عظیم روحانی اور نورانی روشنی پھیلی ہوگی۔ 8 دروازے اپنی پوری شان اور چمک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہر دروازہ اپنے اپنے عبادت گزار کو پکار رہا ہوگا۔ اور تب ان سنہرے دروازوں سے ایک آواز آئے گی جس کا ذکر سورہ الحجر میں کیا گیا ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس ایک آواز میں ایک ایسی سلامتی ہوگی جو دنیا کے ہر ڈر، ہر خوف، ہر تھکاوٹ اور ہر آنسو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ وہاں صرف اور صرف ایک مکمل سکون ہوگا۔ یا اللہ، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے جنت کے یہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پورے سفر کو سمجھنے کے بعد اس خاموشی میں ایک سوال خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، ہم اپنی عبادتوں اور اخلاق کو ان عظیم دروازوں کے قابل آخر کیسے بنا سکتے ہیں؟ امید ہے آج کی یہ باتیں ہمارے روحانی سفر میں ایک نئی روشنی بنیں گی۔